छत्तीसगढ़ का बस्तर जो कभी नक्सल हिंसा की वजह से देश भर में चर्चा का विषय रहता था, अब विकास के नए दौर की ओर बढ़ने का दावा किया जा रहा है। राज्य सरकार का कहना है कि सुरक्षा अभियानों के बाद क्षेत्र में शांति का माहौल बना है। अब प्राथमिकता सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर है। जिन गांवों तक कभी पहुंचना मुश्किल था, वहां अब सड़क निर्माण, बस सेवाओं और सरकारी योजनाओं का विस्तार किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि बस्तर को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में विकसित बस्तर का सपना साकार किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ लोग विकास कार्यों को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही हैं, जबकि सरकार आदिवासी हितों की रक्षा करते हुए क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। अब सवाल यह है कि क्या बस्तर वास्तव में बंदूक की पहचान छोड़ विकास का नया मॉडल बनने की ओर बढ़ रहा है? इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बस्तर में नक्सलवाद का खात्मा लगभग 3 महीने होने को है। इसमें किस प्रकार से विकास की गति बढ़ी है और जो जनता का सरकार के प्रति आत्मविश्वास है वो कितना बढ़ा है? जनता का आत्मविश्वास तो सरकार के प्रति बढ़ा है। जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने जब संकल्प लिया कि 31 मार्च तक पूरे देश से नक्सलवाद खात्मा होगा, तो देश की जनता ने समझ गए कि देश की जनता ने उनका कहते हैं जो बात को सहर्ष स्वीकार कर लिया, मान लिया कि अब तो नक्सलवाद का खात्मा तय है, अब उनका कोई भला नहीं होने वाला है। तो ये होता है लीडरशिप का। लीडरशिप में कौन संकल्प लेता है, किसके माध्यम से संकल्प लिया गया है, उसका कैसे निराकरण होता है। तो लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और हमारे नेताओं के साथ में है। और आज वो क्षेत्र पूरा नक्सलवाद से मुक्त हुआ है। जिन क्षेत्रों पे हम कभी पहुंच नहीं पाए, पहली बार मैं भी ऐसे क्षेत्र में गया हूं जहां पर कभी सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में हम लोग नहीं पहुंच पाए। हमारे संगठन के पदाधिकारी उन क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी सौगात हमारे 50 वर्षों के बाद उस नक्सल प्रभावित क्षेत्र को प्राप्त हुआ है। और आने वाले समय में देखिएगा कि बस्तर देश का सबसे समृद्ध और सबसे विकसित संभाग के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। ये संकल्प भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लिया हुआ है। कई लोग जो है लगातार वो बस्तर अंचल के क्षेत्रों को बरगलाने का प्रयास करते हैं, खासकर आदिवासी लोगों को, कि बस्तर का विकास होगा तो विनाश भी होगा। ऐसे लोग क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो लोग इस तरीके से लोगों में गलत फहमियाँ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से वो लोगों को उद्वेलित करना चाहते हैं। और ऐसी कोई स्थिति नहीं है। लोगों को उद्वेलित करना बंद करें। सरकार की योजना अंतिम छोर तक पहुंच रही है और आज सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वहाँ तक पहुंच रहे हैं। पहले स्थिति नहीं थी और हमारे लोगों को, हमारे सहयोगों को किस तरीके से हानि का सामना करना पड़ा है, किस प्रकार से परिवार को खोना पड़ा, इस बात का भी आकलन करना चाहिए। लेकिन आज कहीं ना कहीं से वो इस तरीके से माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि इस तरीके से वहाँ पर उद्योग स्थापित होगा, जंगल काटे जाएंगे, हमारे लोगों का वो ख़त्म होगा। तो मेरा उनसे आग्रह है कि उनकी बातों में ना आए। ये वही लोग हैं जो लोग कहते हैं हमारे बस्तर का विकास नहीं चाहते। कैबिनेट मंत्री का कहना है कि बस्तर में आने वाले दिनों में विकास की गति काफ़ी तेज गति से घूमेगी और बस्तर सबसे समृद्ध बस्तर जरूर बनेगा। कैमरामैन योगेंद्र साहू के साथ प्रमोद मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़।